सावधान, अरब सागर से उठा सीजन का पहला समुद्री तूफान। चक्रवात शक्ति से कैसे नुकसान की आशंका। रफ्तार से लेकर समय तक क्या है आईएमडी की भविष्यवाणी। अरब सागर में उठे इस मौसम के पहले चक्रवात ने अब गंभीर रूप ले लिया और इसका नाम रखा गया चक्रवात शक्ति। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक ये तूफान शुक्रवार सुबह 11:30 पर उत्तर पूर्वी अरब सागर के ऊपर 21.7 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.8 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास केंद्रित था। यह नालिया से लगभग 270 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, पोरबंदर से 300 किलोमीटर पश्चिम और कराची से 360 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। चक्रवात अभी करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि यह शनिवार तक एक और ज्यादा ताकतवर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और धीरे धीरे मध्य अरब सागर की ओर बढ़ेगा। अनुमान है कि 5 अक्टूबर तक ये तूफान उत्तर मध्य और उससे सटे मध्य अरब सागर तक पहुंच जाएगा। हालांकि तूफान का रुख भारतीय तट की ओर नहीं है और इसका सीधा असर जमीन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन समुद्र के हालत बेहद खराब रहेंगे। इस वजह से मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सख्त सलाह दी गई। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों को हाई से मीडियम अलर्ट पर रखा गया, क्योंकि इन इलाकों में हवा की गति 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। समुद्री लहरें भी ऊंची उठने की आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि 3 अक्टूबर की दोपहर तक उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और मध्य अरब सागर में समुद्र की स्थिति बेहद खराब बनी रही, जो कि 4 से 6 अक्टूबर के बीच और भी बिगड़ जाएगी। 5 अक्टूबर तक गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के पास समुद्र बेहद ऊंचा और अशांत रहने की संभावना है। हालांकि ये तूफान गुजरात के तट तक पहुंचने से पहले कमजोर हो जाएगा, लेकिन इसका असर सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के रूप में नजर आएगा। स्वतंत्र मौसम विश्लेषकों का मानना है कि तूफान का रुख भारत से बाहर ही रहेगा, लेकिन समुद्र में उठने वाली तेज लहरों और हवा की गति से तटीय क्षेत्रों में सतर्कता जरूरी है। इसी बीच आंतरिक ओडिशा के ऊपर बने दबाव के चलते 3 और 4 अक्टूबर को मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। कुल मिलाकर चक्रवात शक्ति का ट्रैक फिलहाल भारत की तरफ नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी समुद्री गतिविधियों के चलते अगले कुछ दिन तटीय इलाकों के लिए संवेदनशील रहेंगे। मछुआरों और तटीय इलाकों के निवासियों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए और बिना जरूरत समुद्र की ओर ना जाएं। चेतावनी 7 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी, इसलिए इन इलाकों में प्रशासन और आम जनता को अलर्ट रहना पड़ेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.